रात 11 बजे का वक्त था। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन पटरी पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। बाहर अंधेरा और अंदर सीट पर बैठा था एक लड़का राघव। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो बार बार अपनी जेबें चेक कर रहा था, जैसे पता नहीं कोई खजाना ढूंढ रहा हो। और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसका टिकट गायब था। उसी समय धीरे धीरे टिकट चेक करते हुए टीटी आया, हाथ में फाइल और चेहरे पर सख्त रौब। ये थे विजय सिंह। 22 साल का तजुर्बा, हजारों यात्री और नियम, जो उनके लिए भगवान से कम नहीं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, टिकट दिखाइए। राघव का दिल धक धक करने लगा। वो हकलाते हुए बोला, सर, मेरा टिकट ना शायद कहीं खो गया है। डिब्बे का माहौल एकदम बदल गया। सबकी नजरें उस लड़के पर टिक गईं। अब क्या होगा? टीटी ने कहा, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। या तो नया टिकट बनवाएं, नहीं तो फाइन भरिए। राघव बोला, सर प्लीज, मैं मुंबई इंटरव्यू देने जा रहा हूं और जेब में इतने ही पैसे बचे हैं कि कल जॉब लोकेशन तक पहुंच सकूं। विजय सिंह गौर से उसे देख रहे थे। किसी की आंखों में सच्चाई देखना, वो भी रात की इस थकान में, मजाक नहीं होता। राघव की आंखें कुछ कह रही थी, एक उम्मीद और एक डर कि कहीं सपना टूट ना जाए। कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद टीटी ने फाइल बंद कर दी। वो बोले, चलो मेरे साथ। राघव घबरा गया। सर, मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं। टीटी ने कहा, मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा। दोनों कोच के दरवाजे पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, रात और गहरी हो गई थी। विजय ने आराम से कहा, राघव, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, एक सपना और जेब में बस थोड़े बहुत पैसे। उस दिन इसी तरह मेरा भी टिकट खो गया था, जिस वजह से बहुत अपमान हुआ था। राघव ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। टीटी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर राघव को दे दिए और कहा, जाओ जाकर नया टिकट बनवा लो और कल इंटरव्यू ऐसे देना जैसे ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का मौका हो। राघव बोला, सर, मैं ये पैसे आपको वापस दे दूंगा। विजय हल्का सा हंस पड़े, नहीं बेटा, ये मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिए। बस तुम एक दिन किसी और जरूरतमंद की मदद करना, यही लौटाना है। राघव की आंख में आंसू आ गए, डर से नहीं बल्कि इंसानियत देखकर। वो इंटरव्यू देने पहुंचा, दिल में आत्मविश्वास और दिमाग में विजय सिंह की आवाज, मौका मिला है, जी जान से लड़ जाना। और वही हुआ। राघव को नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहला फोन अपने परिवार को नहीं बल्कि उसी टीटी को किया। फोन पर विजय बोले, मुबारक हो बेटा, मैं जानता था कि तुम जरूर कर लोगे। आज भी राघव हर साल उसी ट्रेन से सफर करता है और स्टेशन पर सबसे पहले उस इंसान को ढूंढता है जो एक रात नियमों से ऊपर उठकर एक यात्री नहीं, पूरी एक जिंदगी बचा गया था। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़ी शक्ति नहीं, बस थोड़ी सी इंसानियत काफी होती है।